वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास +1 एलिमेंट्स बुक से एक्सरसाइज 3.9 सेकेंड लेक्चर। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, ठीक है। उसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज इफ टेंजेंट a is equal to 1/7 and tangent b is equal to 1/3, then show that cos 2a is equal to sin 4b. So now first of all, taking left hand side is cos 2a. अब जैसा कि आपको गिवन है, आप देखो टेंजेंट a की वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos 2a। दैट मीन्स आपको cos 2a का वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें टेंजेंट इंक्लूड हो। तो दैट इज cos 2 थीटा is equal to 1 minus tangent square theta divided by 1 plus tangent square theta. So now putting the values of tangent A. Tangent A is 1/7. 1/7 square is 1/49 and same here 1/49. So it is 48 divided by 49 and it is 50 divided by 49. So it becomes 48 divided by 50. Okay, this comes out left hand side. After that, right hand side. In this you have sin 4b, right? And we are given with the value of tangent b. So आपको सीधी सी बात है, यहां 4b है तो आपको टेंजेंट b यानी 4b से b में जाना है, पहली टास्क। दूसरी टास्क है आपको 4 साइन से टेंजेंट में भी जाना है। तो आप साइन 4b को साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2b लिख सकते हैं, दैट बिकम साइन 2 थीटा। सो नाउ अप्लाइंग साइन 2 थीटा, टेंजेंट फॉर्मूला दैट इज 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आप देखो 4b से 2b में आ गए, अब आपको इसे b में कन्वर्ट करना है। तो यहां हम टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेंजेंट 2 थीटा इज 2 टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर b। सिमिलरली हियर, बट आपके पास यहां स्क्वायर है तो टेंजेंट 2 थीटा इज 2 टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर b. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट b that is 1/3. So it will 2 into 2 becomes 4. Tangent b is 1/3. So it is 1/9 because we have tangent square. Now putting the value here also, 2 multiplied by 1/3. So it is 1 minus 1/9 and it's square, right? 4/3 and it is 8/9, that becomes 9/8. Okay, so 1 plus it is 2/3 and square becomes 4/9 and 9 minus 1 is 8/9. 8/9 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है। सो यू विल गेट 9 3 3 जा एंड 4 2 जा, तो 3/2, राइट। 9 9 जा एंड 16, ओके। सो बचा आपके पास 9/16। 1 से आप एलसीएम लेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 16। तो आपके पास आ गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 25। सो इट इज 8। सो वी हैव 24 डिवाइडेड बाई 25। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो 24 डिवाइडेड बाई 25। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसे हम शो कर देंगे। गो फॉर नेक्स्ट।
Question number 12. If 2 tangent alpha is equal to 3 tangent beta, prove that tangent alpha minus beta is equal to sine 2 beta divided by 5 minus cos 2 beta. So given value is this, 2 tangent alpha is equal to 3 tangent beta, and we want to prove. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है दैट इज इन अल्फा एंड बीटा, राइट हैंड साइड इज ओनली इन बीटा. दैट मीन्स क्वेश्चन ही बता रहा है कि आपको क्या करना है. लेफ्ट हैंड साइड से आपको अल्फा एलिमिनेट करना है, देन आप सॉल्व करेंगे तो आपका बीटा में आंसर आने के चांसेस हैं. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, that is tangent alpha minus beta, right? We know formula, और वो आपके पास है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इन अल्फा एंड बीटा. अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ किस में रखना है, बीटा में. अल्फा एलिमिनेट करना है. तो यहां से अगर हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट विल बी 3/2 टेंजेंट बीटा. और इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, रखते हैं वैल्यू को. टेंजेंट अल्फा इज 3/2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2. टेंजेंट अल्फा की जगह आप पुट कर रहे हैं टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट बीटा. अब अगर आप देखेंगे तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा. अब एक और चीज ऑब्जर्व करें आप राइट हैंड साइड से जो आप प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज कि आंसर आपका साइन और कोस में है. नाउ यू आर इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो आपको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. तो जब आप इसे साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो इधर 3/2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट बीटा, ये है 3/2 टेंजेंट बीटा, दिस इज 1 टेंजेंट बीटा. तो कितना बचेगा, हाफ टेंजेंट बीटा ना, हाफ टेंजेंट बीटा. टेंजेंट बीटा जो बचेगा उसे मैं साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा. ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो एलसीएम लोगे तो ये आएगा. अब आपके पास हो गया 1 प्लस 3/2 टेंजेंट स्क्वायर बीटा. ठीक है, और क्योंकि हम सारा कार्यक्रम साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेंजेंट स्क्वायर बीटा बिकम्स साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर बीटा. ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 cos beta, right? Now taking LCM, we have 2 cos square beta plus 3 sin square beta, और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा उसे आप ऊपर लिख लेते हैं 2 cos square beta. Here these 2 cancel out and the 1 power of cos also cancel out, and what we are left with sin beta cos beta divided by 2 cos square beta plus 3 sin square beta. अब आपका जो ये 3 sin square beta था इसे मैंने कितना लिख लिया, 2 sin square beta प्लस sin square beta. तो ये आपका 2 cos square beta प्लस 2 sin square beta कितना हो जाएगा, 2.
क्योंकि आप इसमें 2 कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज 1, सो इट बिकम्स साइन बीटा multiplied by cos beta 2 plus sin square बीटा, राइट। अगर आप मैच करेंगे लेफ्ट साइड से, आप यहां आ गए, जाना उधर है, तो आप देखो बीटा 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 और यहां है 2 बीटा। इसका मतलब ऐसा कुछ करो कि एंगल 2 बीटा में कन्वर्ट हो जाए, एंड फॉर दैट हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। सो नाउ इट बिकम्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, बेनिफिट हुआ ना, देखो ये बन गया साइन 2 बीटा, डबल हो गया एंगल, क्योंकि मेरे पास था साइन बीटा कोस बीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, देन इट बिकम्स साइन 2 थीटा। नाउ इन द डिनोमिनेटर आपको 2 बीटा लाना है कहीं ना कहीं से, तो क्या मैं जो आपका साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन का कोस 2 बीटा में आप लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज दैट, 1 माइनस cos 2 beta is 2 sin square beta। तो आपका जो ये 2 sin square beta है, इसकी जगह में 1 माइनस cos 2 beta पुट कर लेता हूं, और आपके पास sin 2 beta इन द न्यूमरेटर, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस cos 2 beta। तो देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, लेफ्ट से राइट क्या है, कैसे आपके एंगल्स जो हैं जो प्रूव करने हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, दूसरा गिवन क्या है, किसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे इसमें हम आराम से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर पाएगी इसके इक्वल राइट हैंड साइड। प्रूव दैट 2 cos theta is equal to square root of 2 plus 2 plus n, this one very easy question, एक सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा सारा। राइट हैंड साइड को ले लो, आसानी से बनेगा। वी हैव 2 प्लस एंड 2 plus 2 cos 8 थीटा। लास्ट जो स्क्वायर रूट आपके पास है, इस स्क्वायर रूट से आप 2 कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 1 प्लस cos 8 थीटा। नाउ which formula is useful here? We have this formula, 1 plus cos theta, that is 2 cos square theta. Multiple formula, angle becomes half, 1 plus cos 2 theta, sorry it's not theta, it is 2 theta, एंगल हाफ हो जाएगा। तो सेम यहां आपके पास है 2 प्लस 2 1 plus cos theta is 2 cos square and angle half, 4 theta। Okay, now this 2 into 2 becomes 4, square root cancel out, what you get, 2 plus square root of 2 plus एक स्क्वायर रूट गायब। ओके,
Now again taking common, that is 2 कॉमन आप ले लो तो बचा आपके पास 1 प्लस कोस 4 थीटा. अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा. तो ये आपके पास आया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ 4 का हो गया 2 थीटा. ओके. उसके बाद फिर से एक स्क्वायर रूट जो है वो गायब हो जाएगा. टेकिंग 2 out of square root, 2 plus 2 cos 2 theta. Now again taking 2 common, and we have 1 plus cos 2 theta. Again applying the formula, 2 cos square theta, स्क्वायर रूट हटाओ तो आपके पास बचता है 2 cos थीटा. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हो गई सेम. नेक्स्ट पे चलेंगे. बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूले से हो गया ये. 14th क्वेश्चन. इट्स आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें जो एंगल्स आपके पास हैं पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8, दे आर कन्वर्टिबल एंगल्स, इंटरचेंजेबल. कैसे? अगर आप पाई माइनस पाई बाई 8 लेंगे तो इट बिकम 7 पाई बाई 8. अगर पाई माइनस 7 पाई बाई 8 ले लें तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 8. दैट मीन्स पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8 आर इंटरचेंजेबल विद पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग. सेम विथ 3 पाई बाई 8 एंड 5 पाई बाई 8. इफ यू टेक पाई minus 3 pi by 8, it becomes 5 pi by 8, and if you take pi minus pi by 8, 5 pi by 8, then it becomes 3 pi by 8. ओके, तो इसी का बेनिफिट उठाते हैं. सो cos स्क्वायर pi by 8, cos स्क्वायर 3 pi by 8, cos square this 5 pi by 8 can be expressed as pi minus 3 pi by 8, and 7 pi by 8 is pi minus pi by 8. And we know that cos pi minus theta, cos 180 minus theta, which quadrant? Second. Cos negative, but we have square, that's why no effect of negative, it remains positive. So cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8, it is cos square 3 pi by 8, cos square pi by 8. Cos square pi by 8, cos square pi by 8 becomes double, 2 times of cos square pi by 8, and it is also double 2 cos square 3 pi by 8. Now taking 2 common, we have cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8. But we want to prove it is equal to 2, right hand side. तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो ही बात बनेगी. दैट मीन्स इसे 1 करने के लिए ट्राई करते हैं.
और ये 1 तब हो जाए, ये cos स्क्वायर पाई बाई 8 है, आप इसे बना दें sin स्क्वायर पाई बाई 8, तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 8 becomes 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. Let's try. So it is cos square pi by 8. The angle that is 3 pi by 8, if you write it pi by 2 minus pi by 8, देखते हैं सेम है क्या. LCM is 8, it becomes 4 pi minus pi. Same, 3 pi by 8 is equal to 3 pi by 8. That means 3 pi by 8 can be expressed. कैसे लिख सकते हैं? Pi by 2 minus pi by 8. So it is cos square pi by 2 minus pi by 8. Okay, so cos 90 minus theta is sin theta. यही कर लेते हैं. So 2 multiplied by, it is cos square pi by 8 and it becomes sin. पॉजिटिव नेगेटिव देखना ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर है. sin square theta plus cos square theta becomes 1. 2 multiplied by 1 is 2 and that is your right hand side. Again very simple. Now go to the next question. 15th क्वेश्चन. एंगल्स अगर आप देखो पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, बिल्कुल वही एंगल्स हैं जो हमने पहले अभी इंटरचेंज किए थे लास्ट क्वेश्चन में. सेम हम यहां करेंगे. सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड 1 plus cos pi by 8 as it is, 1 plus cos 3 pi by 8 also as it is, और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 plus cos pi minus 3 pi by 8. Same here, 1 plus cos pi minus pi by 8. Because pi minus 3 pi by 8 is 5 pi by 8. अभी किया था हमने लास्ट में, अभी याद है. 1 minus, it is cos 180 minus theta is minus cos theta. So putting the values again. 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 minus cos 3 pi by 8, and it is also 1 minus cos pi by 8. Now 1 minus cos, 1 minus cos is same. A minus b, a plus b, a square minus b square. So it is 1 minus cos square pi by 8. 1 minus cos square 3 pi by 8. Is that clear? और अब हमें यह भी पता है कि हम 3 pi by 8 को कन्वर्ट कर सकते हैं. 3 pi by 8 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से. क्या करेंगे? 1 minus cos square pi by 8 and it is 1 minus cos square pi by 2 minus pi by 8. लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 3 pi by 8 ही आता है. It is cos 90 minus theta, it becomes sin. So you have 1 minus cos square pi by 8, 1 minus sin square pi by 8. Okay. 1 minus cos square pi by 8
एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब पाई बाई 8 की वैल्यू रखने से अच्छा है मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 8। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, इनसे माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो गए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8 and multiplied by sin square pi by 8. This one cancel out. We left with cos square pi by 8 multiplied by sin square pi by 8. दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं इकट्ठा। अब 2 sin थीटा cos थीटा अप्लाई करने के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर 2 लगाया हमने, तो वो 4 हो गया। नाउ 1 बाई 4 इट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, इट स्क्वायर 1 बाई 4 इट इज साइन पाई बाई 4 1 by root 2. So it becomes 1 by 4 multiplied by 1 by 2, that is 1 by 8. So left hand side is equal to right hand side. Is that clear? Easy है। 16th question. 2 cos theta is equal to x plus 1 by x is given. And we want to prove that 2 cos 3 theta is equal to x cube plus 1 by x cube. बहुत सिंपल है। फॉर्मूला जो अपन इसमें यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो आपके पास है 2 cos 3 थीटा। Now cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. We are given the value of 2 cos theta, but we need the value of cos theta, क्योंकि इसमें आप cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो बेटा यहां से cos थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे cos थीटा, तो वो हो जाएगी आपके पास हाफ ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, पुट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, cos थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हाफ का क्यूब करेंगे 1 बाई 8 एंड आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस हाफ रखेंगे तो 3 बाई 2 एंड cos थीटा इज x प्लस 1 बाई एक्स। नाउ 4 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, these 2 cancel out and you get x plus 1 by x its cube and 3 multiplied by x plus 1 by x. Now applying a plus b whole cube, a cube plus b cube 3a square b plus 3ab square
3 से मल्टीप्लाई करा दें बेटा इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, राइट। नाउ वी हैव x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब, 3 बाई सॉरी इट इज x कैंसिल आउट, 3x, 3 divided by x, and it is 3x minus 3 divided by x. So they get cancel out and we are left with x cube plus 1 by x cube, that is your right hand side. बहुत सिंपल था. Next 17th question. If 2 sin theta is x plus 1 by x, prove that sin 3 theta plus half of x cube plus 1 by x is 0. वही है सेम क्वेश्चन लास्ट की तरह, बट उसमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ था, यहाँ sin 3 थीटा यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा. अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग पता है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 साइन थीटा था, हमने साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया. अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन 3 थीटा प्लस है ना. एक बार लेफ्ट हैंड साइड मत लिखो, ज्यादा लिखना पड़ेगा बार बार, इसलिए आप साइन 3 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो एक बार, और उस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक. साइन 3 थीटा वी नो दैट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. So putting the value of sin theta, हाफ यहां आएगा 3 के पास, तो हो जाएगा 3/2 x प्लस 1/x. 4 के पास हाफ आएगा, क्यूब होगा भाई, तो हम यहां गलत कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई लिख लेते हैं जल्दी ना करके. तो हाफ का क्यूब करेंगे 1/8, and it is x plus 1 by x, its cube, right. Now what you have, 3/2 x plus 1 by x minus half a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Okay. Now you have 3/2 multiplied by x plus 1 by x minus half of x cube plus 1 by x cube, and it is 3x and 3 divided by x. So now इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/2x, 3 divided by 2x, half of x cube and 1 divided by 2x cube and 3x, sorry minus, and minus 3/x. ठीक, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने यहां नहीं लगाया. अब देखो ये 3/2x and 3 divided by 2x cancel out. So sin 3 theta comes out इतना, इसमें से आप माइनस हाफ कॉमन ले लोगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बचेगा. ठीक है. पुटिंग दिस वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड of required quantity, minus half of x cube plus
1/x³ माइनस हाफ ऑफ एंड ये साइन 3 थीटा की वैल्यू हमने रख दी और प्लस हाफ ऑफ x³ प्लस 1/x³ तो ऑलरेडी है ही। ये हो गया कैंसल आउट, आपके पास बचा कितना 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।